बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुसद्दिक रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। आज जिन कमर्शियल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, मोर देन 100 सोसाइटीज़ को स्टडी करने के बाद मैंने ये कमर्शियल्स आप लोग के लिए फाइनलाइज किया है। ये कमर्शियल्स इंस्टॉलमेंट पे मिल रहे हैं। स्पेशल बात इनकी ये है कि डाउन पेमेंट पे आप अपना प्लॉट नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। यही सोसाइटी आपको डाउन पेमेंट के साथ कॉर्नर का प्लॉट भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन देती है, मेन बुलेवार्ड की कमर्शियल सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन देती है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्यों इस कमर्शियल में इतना पोटेंशियल है, जो मैं इस चीज़ को फाइनलाइज कर रहा हूँ। इनके सराउंडिंग के एरिया के कमर्शियल्स को देखेंगे और हम देखेंगे अगले 3 4 5 सालों में ये कमर्शियल्स हमें किस रेट पे जाते हुए नजर आ रहा है। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। इन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कमर्शियल्स आप लोगों को कैसे लगे। इन कमर्शियल्स की अगर मैं बात करूंगा तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का नाम लाजमी आएगा, बिकॉज ये उन्हीं का प्रोजेक्ट है फैसल टाउन फेज़ 2। चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग हैं, उन सबको तो आइडिया है, बिग नेम इन द रियल स्टेट इंडस्ट्री ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी। जो बाहर के दूसरे शहरों से मुझे देख रहे हैं, मैं उनको बताता चलूँ कि इनके इस्लामाबाद रावलपिंडी में मोर देन 4 सोसाइटीज़ डिलीवर्ड हैं, डेवलप्ड हैं, पीपल आर लिविंग ओवर देयर। जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा फैसल टाउन फेज़ 1, फैसल हिल्स का नाम सुना होगा, B17 का नाम सुना होगा, जिसमें डेवलपमेंट चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने की है। CDA सेक्टर्स में से E11-2, E11-3, फैसल मरगला सिटी और भी बहुत सारे नाम हैं जिसमें चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने डेवलपमेंट किया और लोगों को डिलीवरेंस दी है। अब आ जाती है बात फैसल टाउन फेज़ 2 की, लोकेशन की। जब आप इस्लामाबाद लाहौर टोल प्लाजा से लाहौर की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले जो सोसाइटी आपको नज़र आती है वो आपको फैसल टाउन फेज़ 2 नज़र आती है। मैप में मैं चाहूँगा आप लोग को स्क्रीन में नज़र भी आ रहा होगा कि ठलिया इंटरचेंज जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, जैसे आपने इस्लामाबाद लाहौर टोल प्लाजा एक्सेस किया, टूवर्ड्स लाहौर जा रहे हैं, फर्स्ट इंटरचेंज 2 to 3 मिनट्स की ड्राइव के बाद आपके पास आता है फैसल टाउन फेज़ 2 ठलिया का, जहाँ पे मेन पे आपका फैसल टाउन फेज़ 2 लोकेटेड है। इनकी लोकेशन की स्पेशल कुछ चीज़ें हैं जो मैं पहले से ही आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि जब हम एनालिसिस करें इन कमर्शियल्स का तो आप लोग को आइडिया हो किन बेसिस पे मैं इन कमर्शियल्स को अगले 3 से 4 सालों में उन रेट्स पे देख रहा हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद का रिंग रोड अब ख्वाब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 15 20 सालों से इस पे कोशिश चल रही थी। जहाँ पे पेशावर में बन चुका है, लाहौर में बन चुका है, अब इंशाल्लाह इस्लामाबाद रावलपिंडी का भी बन जाएगा। हुकूमत ने डेडलाइन दी है, अभी रिसेंट पास्ट 2 वीक्स पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब आई थी और उन्होंने दिसंबर 2025 का फाइनल डेडलाइन सेट कर दिया गया है रावलपिंडी इस्लामाबाद रिंग रोड का। अब उनके जो ठलिया इंटरचेंज है रावलपिंडी इस्लामाबाद रिंग रोड का, उससे कनेक्ट किया जाएगा आपके फैसल टाउन फेज़ 2 को। सेकेंडली, फ्यूचर में जब रावलपिंडी रिंग रोड से एक्सेस या लिंक रोड्स निकलेंगे तो फ्यूचर में आप प्रॉबेबली 15 मिनट्स में आई सेक्टर के I14 I15 को भी एक्सेस कर सकेंगे। आई होप मैप में आप लोग को नजर आ रहा होगा। ये तो बात होगी इनकी लोकेशन की। इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ मोर देन 50,000 कनाल। अब मैं आना चाहता हूँ स्ट्रेट अवे इनके कमर्शियल के रेट्स पे, मुझे क्यों पसंद है इनकी रेट्स। देखें, अब इनके जो 5.33 कमर्शियल्स हैं, इनके दो किस्म की कैटेगरी है, एक नॉर्मल कमर्शियल है और एक कॉर्नर का कमर्शियल है। पेमेंट प्लान आप लोग के सामने आ रहा होगा। प्लॉट की जो टोटल वैल्यू है नॉर्मल कमर्शियल की 1,33,93,000 इनकी टोटल वैल्यू है। डाउन पेमेंट 25% जो कि बनती है 33,95,000। अब अगर इसी 5 मरला में 5.33 में आप कॉर्नर का प्लॉट लेना चाहते हैं तो उनकी टोटल वैल्यू बनती है 1,47,26,000। डाउन पेमेंट बनती है 37,30,000। 8.88, 12.22 और 13.33 मरला जो कमर्शियल्स हैं, ये सारे 350 फीट वाइड मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल्स हैं। इसमें भी आप नॉर्मल कमर्शियल सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉर्नर का प्लॉट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह 8.88 मरला जो कमर्शियल है उसकी टोटल वैल्यू है 3,11,71,000। डाउन पेमेंट है 78,40,000। इसी में अगर आप कॉर्नर का प्लॉट सेलेक्ट करना चाहते हैं, दैट इज 3,42,82,000 और डाउन पेमेंट इज 86,15,000। साथ ही साथ पेमेंट प्लान आप लोग को 12.22 मरला कमर्शियल का भी नजर आ रहा होगा, 13.33 मरला कमर्शियल का भी नजर आ रहा होगा। नाउ लेट्स एनालाइज कि ये कमर्शियल फ्यूचर में किस तरह होंगे। इससे पहले मैं देखना चाहता हूं कि
सोसाइटी फैसल टाउन फेज 2 से जो दूर सोसाइटीज़ हैं, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी विच इज़ माय फर्स्ट लव, उनके कमर्शियल्स के क्या रेट्स हैं? अभी वो कमर्शियल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। बेस्ट थिंग अबाउट दीज कमर्शियल्स जो फैसल टाउन के हैं, डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड हैं इन कमर्शियल्स के रेट्स में। अच्छा, कमर्शियल्स 4 मरला कैपिटल स्मार्ट सिटी आपको दे रहा है राइट नाउ ऑन प्लस डाउन पेमेंट प्लस टोटल वैल्यू 1.25 करोड़ का विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। 4 मरला 1.25 करोड़ का विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी दे रहा है, विच इज 6 मिनट्स अवे फ्रॉम फैसल टाउन फेज 2। साथ ही साथ फैसल टाउन फेज 1 की हम बात कर लेते हैं, जहां पे पर मरला कमर्शियल का जो रेट है वो 80 लाख से 1 करोड़ 10 लाख तक पर मरला का रेट है। वहां पे कुछ कमर्शियल्स आपके 10 मरला के 10 करोड़ के भी हैं, 12 करोड़ के भी हैं। कुछ 8 मरला के कमर्शियल्स 9 करोड़ 9.25 करोड़ तक जाते हैं। साथ ही साथ टॉप सिटी में जो मिनिमम कमर्शियल का पर मरला रेट चल रहा है, दैट इज समवेयर बिटवीन 90 लाख से 1.25 करोड़ तक वहां पे टॉप सिटी में कमर्शियल चल रहा है। दैट मीन्स वहां पे अगर आप 5 मरला का कोई कमर्शियल देखते हैं तो बिटवीन 5 to 6 करोड़ आपको पे करने पड़ते हैं, वो भी कैश पे, तब जाके आपको कमर्शियल मिलता है टॉप सिटी में। अब जो मेरी असेसमेंट के मुताबिक है, राइट नाउ चौधरी अब्दुल मजीद साहब डेवलपमेंट के लिहाज से भी काफ़ी तेज़ी से एक्टिव हो गए हैं। और चौधरी अब्दुल मजीद साहब का हमें सबको आइडिया है, जब वो एक प्रोजेक्ट को छोड़ के दूसरी प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं, अपना कंप्लीट फोकस उस पर देते हैं, तो वहाँ की मार्केट को वो लाजमी उठाते हैं। साथ ही साथ सोर्सेज के मुताबिक, हमारे मेंटोर्स के मुताबिक, हमारी कुछ मीटिंग्स हुई हैं, उनके मुताबिक चौधरी मजीद साहब ने कुछ लोगों को ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया है, जो मार्केट से सीक्रेटली चीज़ों को बाय कर रहे हैं, ताकि आफ्टर 6 मंथ्स 1 ईयर 1.5 ईयर्स वो फिर एक्सपेंसिव सेल करें। चौधरी अब्दुल मजीद साहब हमेशा से अपने जो उनके करीब लोग हैं उनको बिफोर टाइम हिंट्स दे देते हैं, उनको बता देते हैं दिस इज गोना हैपन इन द मार्केट, जिसकी बुनियाद पे वो वक्त से पहले अपने आप को तैयार कर लेते हैं। व्हाट आई एम प्रिडिक्टिंग इज कि जो इनका 5.33 मरला कमर्शियल है, छोड़ें 3 साल को, छोड़ें 4 साल को, जेनवन 5 ईयर्स के बाद आई बिलीव इनका जो 5.33 मरला कमर्शियल है, दैट विल बी मिनिमम समवेयर अराउंड 2.5 करोड़ का, 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान इजीली अचीवेबल है इन कमर्शियल्स को। बिकॉज ये कमर्शियल्स आपके मेन पे आ रहे हैं, इनकी सराउंडिंग पे जब भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट नज़र आ जाएगी, 1-2 ब्लॉक्स को पोजेशन मिल जाएगा, तो कमर्शियल्स डायरेक्टली ऊपर जाएंगे। सेकेंडली, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि कमर्शियल अपनी जो असल प्रॉफिट, कमर्शियल जो प्रॉफिट देता है, वो जब वहाँ में उस सोसाइटी में लोग रहना शुरू कर जाते हैं, तब आपको कमर्शियल प्रॉफिट देता है। मैं इस चीज़ के कई हद तक मैं इस बात से सहमत भी करता हूँ, कई हद तक मैं इस बात को डिनाई भी करता हूँ। बिकॉज मैं समझता हूँ कमर्शियल आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर जाता है आफ्टर सम टाइम, जब सोसाइटी का चेहरा निकल आता है। ठीक है, जो पीक वैल्यू होती है किसी भी प्रॉपर्टी की, 100% पीक वैल्यू तक कयामत नहीं अचीव होगी। बिकॉज जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, लैंड है उसने एक्सपेंसिव होता ही जाना है। लेकिन जो पीक वैल्यू कमर्शियल की होती है वो डेफिनेटली तब आती है जब वहाँ के रेजिडेंट्स आते हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अटेन करना होता है, दैट डजंट मीन यू शुड बी डिपेंडेंट ऑन द पीपल के वहाँ पे रहना शुरू करेंगे तब आपको कमर्शियल में प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा इफ़ यू नीड एनी गाइडलाइन, एनी एडवाइस रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी ऑफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी एंड लाहौर, कोई आपकी पास्ट की इन्वेस्टमेंट स्टक हुई हुई हो, कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिकुर रहमान। जज़ाकल्लाह।